नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों, प्रेगनेंसी में खाना पीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पाचन संबंधी समस्याएं प्रेगनेंसी में होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल बदलाव होते हैं। इसके अलावा आप सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं, जैसे कि आयरन युक्त सप्लीमेंट, सही मात्रा में डाइट में फाइबर ना होना, पानी का कम सेवन करना, तीसरे तिमाही के आते आते कम चलना फिरना, ये वो सभी कारण होते हैं जो कि प्रेगनेंसी में कब्ज के लिए जिम्मेदार होते हैं। और प्रेगनेंसी में कब्ज होने से आपको पेट में भारीपन, दर्द, मरोड़ की शिकायत हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में कब्ज होने के, कॉन्स्टिपेशन होने के कारण कई हो सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि बिना दवाई के घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी में कब्ज से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो सबसे पहले बहनों, हम आपको यह बता दें कि आपको छोटे मोटे बदलाव करके ही इस समस्या से निजात मिल सकती है। साथ में आप कुछ घरेलू उपाय अपनाकर अपने प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या से हमेशा के लिए अपने आप को दूर रख सकते हैं और आराम से प्रेगनेंसी का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले एज ए डाइटिशियन और हेल्थ एक्सपर्ट हम यही सलाह देते हैं कि आपको भारी भरकम भोजन करने से परहेज करना चाहिए। जैसे आप सुबह लंच और डिनर भारी कर लेते हैं तो वह पेट में जम जाता है, जिसका पाचन सही तरह से नहीं हो पाता और आपको अंत में कब्ज हो जाती है। तो भोजन को थोड़ा थोड़ा करके खाएं, 5-6 बार खाएं, लेकिन 2-2 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा भोजन करके खाएं। ऐसा करने से प्रेगनेंसी में आपका पाचन मजबूत रहेगा, जल्दी होगा और आपको कब्ज की समस्या नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, हमेशा याद रखिए कि समय समय पर जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीती हैं या पीती थी, तो उसी तरह आपको पानी पीते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। और दिन में कोशिश करनी है कि 2 से 2.5 लीटर पानी आप पी लें। यदि आपको प्यास कम लगती है तो चलिए फिरिए, घूमिए, थोड़ा टहलिए, जिससे कि आपको बार बार प्यास लगे। पेट में कब्ज का पानी की मात्रा को बढ़ा देना ही सबसे अच्छा उपचार माना जाता है। इसके अलावा यदि आप फ्रूट वेजिटेबल जूस कोई पसंद करती हैं तो बाज़ार या सुपरमार्केट से प्रून जूस का डिब्बा या पैक ले आएं और उस जूस का आप दिन में 2-3 बार सेवन करें। पानी मिलाकर आप इसका सेवन कर सकती हैं। यदि आपको टेस्ट अच्छा ना लगे तो प्रून जूस के अंदर आप नींबू रस भी डाल सकती हैं थोड़ा सा। उपाय अगला यह होता है प्रेगनेंसी में कब्ज से छुटकारा पाने का, कि आप भारी भरकम भोजन का 2-3 दिन त्याग करें ताकि कब्ज आपको खोलनी है। तो ऐसे में आपको दलिए का सेवन करना चाहिए, वो भी किसी सही सब्जी के साथ जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां। सलाद के अंदर आप खीरा खा सकती हैं ताकि आपको पानी भी मिले और आपकी कब्ज की समस्या जल्दी दूर हो। तो 2-3 दिन आप दलिया खाएं, ऐसे में कोई हर्ज नहीं है, आपको रोटी जितना पोषण मिल जाएगा। 2-3 दिन दिन में थोड़ा थोड़ा दलिया खाने से क्या होगा कि आपका पाचन फटाफट होगा और जो कब्ज है उसको भी दलिया सॉफ्ट करने में मदद करेगा। फलस्वरूप आपको कब्ज से छुटकारा मिल जाएगा। हो सके तो दलिया गाय के घी में पकाएं, ऐसा करने से आपको कई गुना अधिक फायदे मिलेंगे। दोस्तों बहनों, प्रेगनेंसी का पहला महीना हो या आखिरी महीना, आपको फिज़िकल एक्टिव रहना चाहिए, यानी कि काम काज करते रहना चाहिए हल्के फुल्के अपने सामर्थ्य के अनुसार। और हो सके तो आधा घंटा योग व्यायाम आप कीजिए, या फिर आप गार्डन में या छत पर कहीं भी आपको जगह मिले वहाँ पर आप थोड़ा हल्का तेज़ चलने की कोशिश कीजिए। ऐसा आप रोज़ाना आधा घंटा करती हैं तो आपका पाचन जो क्रिया है वह तीव्र रहती है, मंद नहीं पड़ती, जिसके कारण आपको आसानी से कब्ज की समस्या नहीं हो पाती और यदि कब्ज है तो वह दूर हो जाती है। दोस्तों, एक नुस्खा अंग्रेज़ों की देन है और वो यह है कि एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब के सिरके के 1 बड़े चम्मच के अंदर 1 बड़ा चम्मच शहद का मिलाएं और सुबह खाली पेट इसे ले लें, इस मिक्सचर को। ऐसा करने से आपको जल्दी ही कब्ज से राहत मिल जाएगी। दोस्तों, अलसी के अंदर बहुत ही शक्तिशाली लैक्सेटिव गुण पाए जाते हैं, यानी कि कब्ज निवारक गुण पाए जाते हैं।
तो ऐसे में आप आधे से 1 चम्मच अलसी के बीज का पाउडर यदि पानी के साथ आप सुबह पीती हैं भोजन या ब्रेकफास्ट करने के बाद, और रात को भोजन करने के 2-3 घंटे के बाद अलसी के बीज का पाउडर पानी के साथ आप पीकर सो जाएं, तो ऐसे में आपकी जो पुरानी से पुरानी कब्ज है वह भी दूर हो जाएगी। लेकिन हमारे अनुसार ये नुस्खा आजमाने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। दोस्तों, नींबू में सफाई करने वाले गुण पाए जाते हैं, जैसे कि आप पुराना मेटल है उसको, उसकी गंदगी को दूर कर सकते हैं नींबू रगड़ने मात्र से। उसी तरह से नींबू आपकी आंतों की सफाई करने में भी बहुत मदद करता है। तो रोज़ाना सुबह शाम नींबू पानी आप पीजिए। ऐसा करने का आप नियम बना लीजिए। यदि आप ऐसा करती हैं तो आपको जो कब्ज की समस्या है वह नहीं हो पाएगी, और यदि है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। हो सके तो नींबू पानी में आप शहद भी मिला लें ताकि आपको ज़्यादा पोषण मिले, और कब्ज की समस्या दूर करने के लिए थोड़ा ये जो नुस्खा है और इफ़ेक्टिव हो जाए। एक बात याद रखें, यदि आपको पेट में कब्ज की समस्या है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपको मैदे या मैदे से बनी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता, जैसे कि ब्रेड, नान आदि, फ़ास्ट फूड, चाउमीन, नूडल्स आदि। ये सभी मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं जो कि आपके आंतों में चिपक जाती हैं, और इनका पाचन भी बहुत मुश्किल से होता है। तो आपको यह चीज़ें खाने से कब्ज की समस्या बार बार होगी। इसलिए यदि आप परेशान नहीं होना चाहती प्रेगनेंसी में कब्ज से, तो मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज़ रखें। इसके अलावा जैसा कि हमने पहले बताया, आपको चलते फिरते रहना है, कम आप लेटिए या बैठिए। यदि आपको कब्ज की समस्या है, फिज़िकल एक्टिव रहने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार से जितनी भी आपके अंदर हिम्मत हो, आप चलिए फिरिए, घूमिए। इसमें किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्रेगनेंसी के कारण या अन्य किसी कारण से आपको मानसिक तनाव है, तो डॉक्टर से उसके लिए आप दवा लें, ताकि आपको मानसिक तनाव के कारण होने वाली कब्ज की समस्या ना हो। फाइबर की मात्रा पाने के लिए आप दालों का प्रयोग कीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, फल फ्रूट का सेवन कीजिए, जूस का सेवन कीजिए। और यदि आप पानी पीने में आपको अच्छा नहीं लगता पानी किसी कारण से, तो नारियल पानी, नींबू पानी आदि का आप इस्तेमाल करके शरीर में पानी की कमी को दूर कर सकती हैं। यदि इन उपायों को करने के बाद भी आपको कब्ज की समस्या से आराम ना आए, या कब्ज के कारण आपको बवासीर या गुदाद्वार में मस्से की समस्या हो जाए, तो ऐसे में डॉक्टर से जाकर आपको दवा लेनी चाहिए, कब्ज निवारक। आमतौर पर डॉक्टर आपको स्टूल सॉफ्टनर जैसी दवाइयाँ देता है, जिसे लेने के बाद आपकी कब्ज की समस्या कुछ ही देर के अंदर ठीक हो जाती है। जब आप लेकर सोते हैं ऐसी दवा को, तो सुबह आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर से मिलने से आप परहेज़ ना रखें जब भी आपको ऐसी समस्या हो, और घरेलू उपायों द्वारा आपको आराम ना मिल रहा हो, तो ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं अपने स्वास्थ्य के लिए, और अपने पेट में पल रहे बच्चे की हेल्थ के लिए। तो दोस्तों, ये वो मुख्य उपाय थे जो कि आमतौर पर प्रेग्नेंट औरतों को करने की सलाह दी जाती है यदि उन्हें प्रेगनेंसी में कब्ज होती है। तो अंत में हम हर बार की तरह यही कहेंगे कि कोई भी घरेलू नुस्खा आजमाने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लेना ना भूलें। तो दोस्तों, ये थे कब्ज होने के प्रेगनेंसी के दौरान क्या कारण होते हैं, और कैसे आप घरेलू उपायों द्वारा कब्ज की शिकायत को दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।